लोग अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो आपका ओनली फॉर साइंस का है, ठीक है, जिसका मॉक टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। ऑप्शन ए आपका है एक उत्तल लेंस, बी है एक अवतल लेंस, सी आपका एक समतल प्लेट, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका एक अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। आपका ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी आपका है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए क्या आपका होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। ए आपका 24 आवर का हो जाएगा, बी है आपका 12 आवर हो जाएगा, सी आपका 6 आवर, आपका डी आपका 48 आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, ऑप्शन ए है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी है 2 घंटे के बाद लौटाएगा, सी आपका है 24 घंटे के बाद लौटाएगा, नेक्स्ट आपका डी कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका लोलक घड़ी, बी है स्प्रिंग घड़ी, सी आपका दोनों, डी आपका उपग्रह में समय ज्ञात नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि लोलक घड़ी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ए है 2% बढ़ जाएगा, बी है 1% घट जाएगा, सी है 2% घट जाएगा, डी आपका है 1% बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट जो आंसर होगा आपका 2% घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है बेंगलोर में, बी है मुंबई में, बी आपका मुंबई में, सी आपका दिल्ली में, डी आपका लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है। ऑप्शन ए ध्वनि की चाल के बराबर, बी है ध्वनि की चाल से अधिक, सी है ध्वनि की चाल से कम, नेक्स्ट आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्वनि की चाल से अधिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की से ऊंचाई होती है कितना। ऑप्शन ए है 3600 किलोमीटर, बी है 36 किलोमीटर, डी सी आपका है 10,000 किलोमीटर, डी आपका है 100 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 3600 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन ए आपका सीमेंट, बी है रेत, सी है मिट्टी का तेल, डी है आपका कांच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका मिट्टी का तेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका है अरस्तु, बी है डार्विन, सी है थियोफ्रेस्टस, डी आपका हिपोक्रेटस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिपोक्रेटस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है वाट, बी है डायोप्टर, सी आपका जूल, डी आपका पॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डायोप्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है तरंगों का अपवर्तन, बी है डॉपलर प्रभाव, सी आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन, डी आपका रमन प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, बी है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, सी है आपका तृतीय नियम से स्वयं संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, डी आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन ए है गतिहीनता, बी है जड़त्व, सी है कुल भार, डी आपका अक्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या आपका होगा, जड़त्व, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी है रमन प्रभाव, डी आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, विकिरण का विद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अल्टीमीटर, बी है फेदोमीटर, सी आपका बैरोमीटर, डी आपका पैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि फेदोमीटर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन की, बी है कार्बन की, सी है कैल्शियम की, डी है इस्पात की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह हो जाएगा सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है फोकस लेंथ, बी है मुख्य अक्ष, सी है अपर्चर, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। ऑप्शन ए है जिंक, बी है पोटेशियम, सी आपका सोडियम, डी आपका कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का क्या कुचालक है। तो ऑप्शन ए है टीन, बी है तांबा, सी है आपका शीशा, डी आपका निकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है आयोडीन, सी है उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्रेफाइट में भी धातु चमक होता है, आपका आयोडीन में भी होता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो ए है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, बी ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलेगी, आपका सी सभी असत्य है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी है श्यानता के कारण, सी आपका कपूर का यह गुण है, डी आपका जल के घनत्व के कारण। तो जो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है पानी का अधिकतम घनत्व। तो ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेल्सियस, बी है 4K पर, सी आपका है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सी आपका है -4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रसरन तरंग उत्पन्न करते हैं, बी है चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, सी आपका उपयुक्त दोनों सत्य है, नेक्स्ट आपका दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, यानी कि चमगादड़ प्रसरन तरंग उत्पन्न करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब आपका बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। बर्फ का गलनांक ए है बढ़ जाता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, सी आपका घट जाता है, आपका डी पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि घट जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। ऑप्शन ए है मिश्रण, बी है यौगिक, सी है तत्व, आपका डी है विलयन। तो जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि मिश्रण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्यकी, बी है अनुवांशिकी, सी है आपका परिस्थितिकी, आपका डी है वर्गीकी। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि परिस्थितिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फिनोलॉजी, बी है फ्लोरिकल्चर, सी आपका एग्रोनॉमी, सी आपको डी आपका बॉटनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, ये कौन बोला था। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी आर्किमिडीज, डी आपका गैलीलियो। तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन है ये क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है, हीलियम, बी सी आपका है 2 प्रोटॉन का आवेशित नाभिक है, डी आपका 1 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन का नाभिक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो ऑप्शन ए है वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी है फसल काटने के बाद वन लगाना, सी आपका कृषि के साथ साथ उस भूमि का काष्ठ किए 12 मास से वृक्ष लगाना, या आपका डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है जीवित जीवों का बरहा लक्षण का, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जीवित जीवों का बरहा लक्षण का, और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है यानी कि बी है वो पृथ्वी की सतह पर जीवन का,
और सी है वायुमंडल के बाहरी परतों का जीवन का, आपका डी है ग्रह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। एक प्रकृति में क्या है आपका अनुचुंबकीय है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है ऑक्सीजन, सी आपका हाइड्रोजन, डी आपका नाइट्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता हुआ है क्या है। फर्स्ट ए क्लोरीन, बी है आयोडीन, सी आपका हीलियम, आपका डी है नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ऑप्शन ए आपका ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है सीसा, आपका डी है रेडियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का क्या होता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी आपका मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, जो क्या होता है जल से भी हल्का होता है। तो जल से जो हल्का होता है वो क्या होता है, सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी है नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी आपका आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी आपका नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो जिसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका ए है क्या, ए क्या आपका है सोमेटोट्रोपिन है, बी आपका ऑक्सीटोसिन है, बी सी आपका इंटरफेरोन है, डी आपका इंसुलिन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है निषेचन प्रखनली के अंदर होता है, बी है शिशु के परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है, सी है निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, डी आपका अनिषेचित अंड का प्रखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि शिशु के परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए है 12, बी है 10, सी आपका 14, डी आपका 11। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 12। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है। तो ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, बी है पायरुविक एसिड, सी आपका सी है बेंजोइक एसिड, डी आपका यूरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो गया है, राइट आंसर ए है, यानी कि लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। जो स्तनधारी होते हैं उसमें लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यूरिक में, बी है अस्थि मज्जा में, सी आपका यकृत में, आपका डी है तीली में। तो इसका जो राइट आंसर आपका है क्या है, अस्थि मज्जा हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बी आपका है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, सी आपका है बृहस्पति और सूर्य के बीच की, डी आपका प्लेटो और सूर्य के बीच की, तो जो बीच की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू।